माँ काली आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, उसके जाने का समय अब आ चुका है। अब वो तुम्हारे पास नहीं रह सकती और न अब उसके रहने का समय शेष बचा है। क्यों ऐसा हो रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है और कौन है वो जिसके जाने का समय अब आ चुका है, मैं तुम्हें आज पूर्ण रूप से बताऊंगी और ज्ञात भी कराऊंगी। तुम बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहना, क्योंकि तुम्हें उसके जाने से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो कर लेने अति आवश्यक हैं। क्योंकि यदि वह चली गई और उसके पहले तुमने कुछ कार्यों को नहीं किया और उसके बाद भी कुछ कार्यों को करना जो कि अति आवश्यक हैं उनको नहीं किया, तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। इसलिए जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि लगातार वह चली जा रही है और एक ऐसा समय आएगा जब पूर्ण रूप से वह जा चुकी होगी और तुम यदि उससे पहले मेरे बताए हुए कार्यों को नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और व्यर्थ में गया हुआ जीवन कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निकलता समय कभी वापस नहीं आता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका समय एक बार निकल जाता है तो फिर उसका समय वापस नहीं आता। जिस प्रकार से पढ़ने वाले विद्यार्थी का जो निश्चित समय रहता है, यदि वो निकल जाता है तो उम्र बढ़ने के बाद वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता और ना ही कर सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी उम्र होती है और समय होता है। इसके साथ साथ तुम्हें आज जिन बातों को बताने वाली हूँ उन बातों को जानने से पहले केवल एक बार मेरे लिए ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और तुम जो कि उस बात से अभी तक अनजान हो और तुम उस बात को जान ही नहीं पा रहे हो, ये ही सबसे बड़ा तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुम्हारे साथ हो रही इस गलती को मैं स्वयं रोकूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे करीब आई हूँ, क्योंकि होती हुई गलतियों को तुम तभी रोक पाओगे जब तुम्हें उन गलतियों के बारे में ज्ञात होगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी होती गलती को होने से पहले या होने के समय यदि तुम्हें उस गलती के बारे में बता दिया जाए या तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाए तो तुम निश्चित ही उस गलती को रोक लोगे और रोकने का प्रयास करोगे। क्योंकि अनजाने में हो रहे कार्य और अनजाने में हो रही गलती को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जब तक पता होता है तभी तो कोई व्यक्ति उसे रोक सकता है। लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हारा कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और ना ही उसके जाने से पहले तुम जो खो रहे हो और उसके जाने के बाद तुम जो खोओगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि
तुम इस प्रकार से समझो कि तुम छोटे बच्चे हो और तुम बड़े होते होते अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाए, उस शिक्षा को जिससे तुम किसी भी मुकाम को हासिल कर सको। और तुम्हारी उम्र का एक ऐसा पड़ाव तुम पार कर चुके हो जिसमें तुम्हारा विवाह हो चुका है और तुम विवाह के बंधन में बंध चुके हो। तुम्हारा जीवन साथी तुमसे कुछ इच्छा जाहिर करे और तुम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर वक्त सोचो कि काश तुमने शिक्षा को पूर्ण किया होता तो तुम आज एक अच्छी नौकरी में होते या अच्छे व्यवसाय को कर रहे होते, क्योंकि तुम व्यवसाय के लिए भी शिक्षा लो तो उस तरह की शिक्षा लेना ज़रूरी है। लेकिन जब तुमने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की यदि शिक्षा नहीं ली, कुछ भी ऐसा था जो तुम्हारे आगे के जीवन में काम आता, वो तुमने नहीं सीखा, तो तुम जब समय आगे निकल जाए और उस समय जब तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हो। तुम एक आम नौकरी करोगे और उससे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आय बहुत कम है और तुम ऐसे में बार बार विचार करोगे, बार बार सोचोगे कि वो समय तुमने क्यों गंवा दिया, वो समय तुमने अपने हाथों से क्यों निकलने दिया, तुमने क्यों पढ़ाई नहीं की, क्यों तुमने पढ़ाई को और शिक्षा को अनदेखा किया, मौज मस्ती मारते रहे और तुम जिस शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे वो तुमने नहीं की। ऐसा ना होने दिया होता, काश तुमने उस समय को वहीं रोक लिया होता, या काश तुमने शिक्षा को पूर्ण किया होता तो आज तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यह दुख देखने नहीं पड़ते। लेकिन वो समय जब तुम्हारे हाथों से चला जाएगा तो तुम उम्र के एक ऐसे पड़ाव में आ जाओगे जहाँ पर तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होगा, लेकिन तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो उम्र का पड़ाव पार करने के पश्चात तुम ना तो पढ़ने की उम्र में रहते हो और ना ही तुम्हारी उम्र वो रह जाती है कि तुम पढ़ सको। उस समय केवल तुम्हें जो कार्य मिलेगा तुम उसी कार्य को करोगे, और वो भी तुम अपनी शिक्षा के अनुसार। यदि तुम्हें अनुभव नहीं है और तुम्हारी शिक्षा नहीं है तो तुम अपने परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर सकते। अब वो जो जा रही है उसका सुनो, वो क्या है जो जा रही है? वो है तुम्हारी उम्र जो लगातार तुम्हारे जीवन से चली जा रही है, और तुम उम्र के एक ऐसे पड़ाव को पार करने वाले हो जिसको पार करते ही तुम जो सोच रहे हो वो करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि लगातार तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन उस समय की कीमत को नहीं समझ रहे। जिस समय में तुम्हें जिस कार्य को कर लेना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर आगे का समय जो आएगा तुम्हारे कंधों पर इतना बोझ होगा जिम्मेदारी का कि तुम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जो लोग नौकरी वाले हैं, व्यवसाय वाले हैं, उनके जीवन में उनका जीवन जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहा है और वो अपने व्यवसाय में और नौकरी में यदि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही
वो अपनी उम्र का अगला पड़ाव पार करेंगे। अर्थात उनके जीवन में भी यह समय आने वाला है कि वो जैसे ही एक ऐसा पड़ाव पार करेंगे कि वो अपने बच्चों का विवाह करेंगे, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देंगे। उसके लिए उन्होंने धन इकट्ठा नहीं कर पाया और ना ही इस बारे में कुछ सोचा है। इस बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि निकलता समय तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम उम्र के उस पड़ाव में आने वाले हो जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात को स्मरण रखना कि आज तुम्हारे साथ 100 लोग खड़े हुए हैं क्योंकि तुम नौकरी करते हो और व्यवसाय करते हो। लेकिन जिस समय तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी तो कोई एक आध ही व्यक्ति होगा जो तुम्हारे समक्ष खड़े होकर तुम्हारी सहायता करेगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारी मदद के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देगा। और ऐसे में तब तुम पछताओगे, सोचोगे कि उस समय तुमने अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा नहीं किया। इसमें भी तुम्हें 2 रास्तों से गुजरना होगा। यदि तुमने अपने बच्चों के लिए पहले से पूंजी जमा नहीं की है तो तुम्हारी बेटी का जब विवाह होगा उसमें यदि तुम अच्छे विवाह को करना चाहोगे तो तुम्हें अच्छे घर में अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तुम्हें अच्छी शादी करनी होगी और अच्छी शादी के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अच्छा विवाह और अच्छा घर ढूंढने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार सभी अपनी बेटियों के लिए घर ढूंढते हैं। भले ही कोई व्यक्ति दहेज दे या ना दे, लेकिन अपने बराबर का घर ढूंढने के लिए उसे ऊंचा खानदान देखना होता है और अच्छे विवाह के लिए काफ़ी अच्छी शादी की जाती है जिसमें धन चाहिए होता है। ऐसे में तुम धन के अभाव में यहाँ वहाँ भटकते फिरोगे और तुम्हें अच्छा घर मिल नहीं पाएगा। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे पास उचित पूंजी नहीं है तो तुम अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा नहीं दे पाओगे, तो कल तुम्हारे बच्चों को भी ना तो अच्छी नौकरी प्राप्त हो पाएगी और ना ही तुम्हारे बच्चे ऊंची पदवी या अच्छी नौकरी तक पहुंच पाएंगे। उनका भी जीवन बेकार होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तो उसे अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए मैं तुम्हें केवल समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य है कि अपने भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाना, बल्कि मैं तुम्हें डराने नहीं आई, समझाने आई हूँ। बताने आई हूँ कि यदि तुम अभी भी नहीं संभले और इन बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही उम्र का वह पड़ाव तुम पार कर लोगे और फिर आगे के समय में तुम जब पहुंच जाओगे और उस स्थिति से गुजरोगे, उस सब चीज़ का सामना करोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि तुमने पहले उन सब चीज़ों को व्यवस्थित नहीं किया, उनके बारे में पहले से नहीं सोचा। और यदि तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हें आगे के समय में कठिनाई देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए इसके साथ ही तुम्हें इस बात का समझाने का मेरा कर्तव्य केवल
उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बातों को नहीं समझ रहे, समय रहते नहीं जान रहे और उन बारे में नहीं सोच पा रहे। सभी के लिए मेरा यह संदेश नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बच्चा बराबर नहीं है। जिस प्रकार से एक हाथ में 5 उंगलियां होते हुए भी बराबर नहीं हैं, उसी प्रकार जो बच्चे मेरे अभी सोच नहीं रहे हैं और उम्र के उस पड़ाव को पार कर रहे हैं, अर्थात वो उनकी उम्र निकल रही है, जा रही है, उसके पश्चात हर इंसान को पछताना पड़ता है, क्योंकि एक बार कोई समय चला जाए तो फिर वह समय लौट कर नहीं आता। इसलिए आज मैंने जो बताया है, यदि तुमने उन बातों पर ध्यान दिया और समय रहते मेरी बातों को समझ लिया, तो निश्चित ही तुम उसका पूर्ण लाभ उठा पाओगे। और इसके साथ साथ कुछ बातों का और ध्यान रखो। सबसे पहला तो तुम कभी भी किसी भी समय अपने हृदय के अंदर इस बात को विद्यमान मत होने दो कि समय को तुम पकड़ कर रख सकते हो। अर्थात आज जो समय चल रहा है, आगे आने वाला समय कैसा होगा, कौन सी परिस्थिति से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, ये सब नियति में लिखा हुआ है। तुम नहीं जानते हो इस समय को, इसलिए अपने आने वाले समय की सुरक्षा के लिए कुछ धन बचाकर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी एक ऐसा समय तुम्हारे समक्ष आ जाता है जिसका आभास भी तुम्हें नहीं होता, और उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत धन की पड़ती है, और उसी समय पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। यदि तुमने कुछ अपने लिए बचाकर रखा है, अर्थात भविष्य की सोच कर रखा है, तो तुम किसी के सामने ना तो हाथ फैलाओगे और ना ही तुम्हें किसी से मदद मांगने की आवश्यकता होगी। और यदि तुमने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं, जो आया वो खर्च किया, तो निश्चित ही कभी न कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिस परिस्थिति से होकर गुजरते समय तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उस समय यदि तुमने अपने लिए, बुरे समय के लिए, भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा होता, तो आज तुम्हें यह समय देखना नहीं पड़ता। इसके साथ साथ तुम ब्रह्मांड की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए और जीवन में कोई भी समस्या ना आए, उसके लिए आज से एक कार्य को प्रारंभ करो। जब भी तुम सुबह प्रातःकाल उठो, तो सबसे पहला शब्द तुम्हारा यही होना चाहिए कि मैं इस संसार का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, भाग्यशाली हूँ मैं, जो ईश्वर की कृपा मुझ पर हो रही है और मेरे जीवन की समस्याओं को मेरे ईश्वर हर रहे हैं। कभी भी मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ईश्वर हमेशा मेरी सहायता कर रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं और मेरी सहायता में हर समय वो उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें अपने लिए कुछ और शब्दों का चयन करना होगा, जैसे कि तुम जब भी प्रातःकाल उठो, तो तुम धरती को छूकर उससे प्रणाम करो और जय धरती माता बोलो और आसमान को प्रणाम करो। उन हथेलियों को माथे से लगाओ जिनसे तुम कार्यों को करते हो। ध्यान रखो कि तुम अपने हाथों से जिन कार्यों को करते हो, उन हाथों को यदि प्रातःकाल तुम अपने माथे से लगाते हो,
तो निश्चित ही तुम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हो वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और तुम अपने हाथों से उन अच्छे कार्यों को करके अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी को रोक लेते हो। धरती को प्रणाम करने से तुम्हारे पैर जब धरती पर पड़ते हैं और इस धरती पर तुम जिस कार्य को करते हो, जहाँ पर भी जाते हो, वहाँ पर तुम्हें धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। क्योंकि धरती हो या सूर्य, पेड़ हो या पौधे, हवा हो या खुशबू, सब में अपनी अपनी अलग अलग शक्ति होती है। इसलिए तुम हर शक्ति को महसूस करो, उस शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास करो, क्योंकि शक्तियाँ इकट्ठी तब होती हैं जब तुम उनमें विद्यमान शक्ति को महसूस करते हो और तुम उन्हें मानते हो, उन्हें स्वीकार करते हो, उन्हें प्रणाम करते हो। उनकी शक्तियों को जैसे जैसे तुम पहचानने लगते हो और अपने हृदय से महसूस करने लगते हो, वैसे वैसे शक्तियाँ तुम्हारे निकट आने लगती हैं और तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करती हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है तब वो शक्तियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमकर एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जिसमें तुम्हारी मदद वह शक्तियाँ करती हैं, लेकिन तुम्हें आभास नहीं हो पाता कि वह शक्तियाँ ही तुम्हारी किसी के द्वारा मदद कर रही हैं। इसलिए कभी भी इस संसार में, इस धरती पर जो जीवन को तुम जी रहे हो, चांद को देखते हो या सूरज को, उन सब को ईश्वर की शक्ति के बराबर तुम मानो और उन्हें स्वीकार करो। फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में कैसे बड़े से बड़ा परिवर्तन आता है और वो सभी शक्तियाँ कैसे तुम्हारी सहायता करती हैं। यह सत्य एक है बात को कि तुम हमेशा समय स्मरण को रखना बांध कि नहीं सकते बुद्धिमान और ना व्यक्ति ही समय गुजरते का हुए लाभ समय उठाता को है रोक सकते हो, और ना बुद्धिहीन ही व्यक्ति संसार में होता केवल एक ऐसे परिवर्तन भंवर में तुमसे रुक घूमता पाएगा। रहता है इसलिए समय के जिसमें साथ चलो वो और घूमकर समय ना परिवर्तन तो होने जीवन से के पहले लिए कुछ ही कमा पाता है अपने लिए और ना कुछ ही अपने ऐसे परिवार के धन लिए को जुटा लो, कुछ बचा कुछ पाता ऐसी है। चीजों को और जुटा लो ऐसा व्यक्ति जिससे कि तुम्हें जीवन जब में भले ही जरूरत हो आनंद को तब तुम्हारी सहायता हो प्राप्त पाए। कर पाए, क्योंकि समय तो लेकिन निकल जाएगा, वह अंत लेकिन समय उसके में, पश्चात तुम्हें जब अर्थात जब परेशानी उसे होगी या जरूरत कोई भी होती है समस्या आएगी, वृद्धावस्था में तब बैठकर तुम्हें किसी के खाने सामने की झुकना नहीं और पड़ेगा। जीवन यापन करने की। जब उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उस समय वो कुछ भी बचा कर नहीं रख पाता। ऐसे में उसका जीवन और भी ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरता है और उसे इस बात का आभास ही नहीं होता कि यह सब उसका किया हुआ कर्म है, अर्थात उसने जीवन में जो कमाया कुछ नहीं बचाया, सब कुछ गमाया। तो उसने क्या कमाया? क्योंकि जब तक तुम बचाओगे नहीं तब तक तुम्हारी कमाई का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज बोली बातों को दिल से लगाओ और आज से खुद से वादा करो कि बढ़ती उम्र को तो तुम नहीं रोक सकते, लेकिन निकलते समय में तुम खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए कुछ न कुछ अवश्य जोड़ोगे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कुछ न कुछ पूंजी उठाकर रखोगे, जिससे कि वो समय आए जब तुम्हें पूंजी की आवश्यकता हो तो तुम किसी के सामने ना तो हाथ फैलाओ और ना ही तुम्हें मायूसी से उदास होना पड़े।
क्योंकि तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा रखना है, अर्थात मुझ पर भरोसा रखना है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम बचाना प्रारंभ करोगे तो अपने जीवन में पूर्ण खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे और जीवन में आनंद नहीं उठा पाओगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जीवन में उतना बचाओ जितना बचाने पर तुम्हारा जीवन आनंदमय गुजरे। ज़्यादा पैसे खर्च करने का अर्थ आनंद नहीं होता। आनंद का अर्थ केवल इतना होता है कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत है और जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, सामर्थ्य से कुछ कम ज़रूरत के हिसाब से अपना खर्चा करो और अपने जीवन को गुजारने के साथ साथ तुम हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो तुम्हें कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। जो मांगना है मुझसे मांगो। तुम मेरी भक्ति में लीन रहते हो, तुम हमेशा मुझे स्मरण करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम्हें मेरे क्रोधित दिखते रूप से डरना नहीं है, भय नहीं करना। उस हृदय को देखो जिसमें तुम्हारे लिए अथाह प्रेम बसा हुआ है और वो प्रेम तुम्हारी माँ का तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि तुम परेशान हो और मैं तुम्हें अनदेखा करूं या तुम्हारे लिए कोई कार्य ना करूं, तुम्हें यूं ही परेशानी में देखकर मुंह मोड़ लूं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा हृदय है उसमें तुम्हारे लिए जो प्रेम बसा है, उस प्रेम को देखना तुम्हारा धर्म है। क्योंकि यदि तुम बार बार डरते रहोगे, झिझकते रहोगे, मन में संकोच पैदा करोगे, तो तुम खुद ही मेरे करीब नहीं आ पाओगे। हृदय से हृदय का करीब होना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारे हृदय के करीब हूँ, लेकिन तुम्हें अपने हृदय की भावना को मेरे करीब लाना होगा। तभी तुम्हें मेरे हृदय की भावना देख पाएगी और तुम उन सभी बातों को जान पाओगे जिन बातों को तुम्हें जानना चाहिए, और मेरे प्रेम को भी समझ पाओगे। क्योंकि मेरे प्रेम को समझने के लिए मेरे हृदय की भावना को समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम देखते हो केवल मेरे रूप को, जो कि तुम्हें क्रोधित जैसा लगता है पर है नहीं, बल्कि तुम उसमें बसे प्रेम को देखो। हमेशा तुम्हारी फिक्र में लगा रहता है। हमेशा मैं यही सोच में रहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। उससे पहले ही मैं तुम्हें हर बात के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ, और यह भी हमेशा मेरी सोच होती है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर कभी भी कोई मुसीबत ना आने दूँ। कोई परेशानी आने से पहले ही मैं तुम्हें उस परेशानी से पूर्ण रूप से अवगत कराऊं और तुम्हें उस परेशानी को तुम्हारे जीवन में कभी भी ना आने दूं। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी माँ अपने बच्चे से इतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं तुमसे करती हूँ, और कोई भी माँ अपने बच्चे के जीवन में कोई भी परेशानी देखना नहीं चाहती कि उसका बच्चा अपने जीवन को यूं ही गुजार दे। वो उन्नति तरक्की किस काम की जिसमें तुम आने वाले भविष्य के लिए कुछ जोड़ ना पाओ। जीवन में जितना आए उसे खर्च कर डालो, और जब तुम्हें
आगे भविष्य में आवश्यकता ज़्यादा पूंजी की हो, तब तुम्हारे हाथ खाली हों, क्योंकि यदि उस समय तुम्हें पूंजी की आवश्यकता होगी तो एकदम से तुम इतनी पूंजी नहीं कमा पाओगी। उसके पश्चात तुम मेरे समक्ष आकर रोना प्रारंभ करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नियम के विरुद्ध यदि चलोगे तो मेरे हाथ भी प्रकृति के नियम के अनुसार बंधे होंगे। इसलिए तुम्हें मेरी बात को सुनकर ध्यान रखना होगा और समझना होगा कि आने वाले भविष्य में तुम्हें कुछ न कुछ बचाकर रखना अत्यंत आवश्यक है और तुम्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए बढ़ती उम्र जो धीरे धीरे करके गुजर रही है, वो जा रही है, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम रोक सकते हो तो अपने हाथों में कुछ ऐसा धन, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें समय निकलने के बाद काम आए और तुम्हें जब ज़रूरत हो तो तुम्हें कमी महसूस ना हो। तुम्हारे हृदय को यह आभास होना चाहिए कि तुमने कुछ कमाया है, तुम्हारा जीवन तुमने यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाया है। इसलिए तुम आज से, अभी से इस कार्य को थोड़ा थोड़ा करके प्रारंभ करो, क्योंकि एकदम से किसी भी कार्य को करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसलिए जिस तरह से पानी को मोड़ा जाता है, उसी तरह से तुम खुद के जीवन को मोड़ो। धीरे धीरे करके तुम उस दिशा में ले जाओ जिस दिशा में तुम खुद के लिए कुछ बचा भी पाओगे और आने वाले भविष्य की चिंता में तुम अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओगे, बल्कि तुम एक ऐसा सामान और एक ऐसा धन इकट्ठा कर पाओगे जिससे कि तुम्हें कभी भी आवश्यकता होगी, परेशानी नहीं होगी। तुम खुशी खुशी उसे इस्तेमाल करके अपना जीवन का परेशान दूर कर लोगे।